बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान के इंटरनेशनल पाकिस्तान की खबरों के तज़ियों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो अमेरिका ईरान जंग बंदी हो गई, जिसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप भी ले रहे हैं, उनके मसूद प्रेसिडेंट भी ले रहे हैं ईरान के मसूद पज़ेश्कियान, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी, और दूसरे चीन और रशिया भी। लेकिन हैरत है कि अभी तक पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम तरीन सतह पर आ गई। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि कम करेंगे। कमो बेशतर तमाम माशी एक्सपर्ट का कहना है कम से कम बिजली पेट्रोल की प्राइस में 125 से 150 रुपये लीटर कम होना चाहिए। लेकिन कुछ हुकूमती के करीब लोग कहते हैं नहीं जी, सिर्फ ये 25-30% या 50% कम होगा। क्या अवाम पर लेवी के नाम पर डाका मारता रहेगा? दूसरी तरफ पाकिस्तान में बजट का दौरा है। आज वज़ीर आज़म को अचानक जब से ये खबरें आनी शुरू हुई हैं कि हुकूमत तब्दील हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हो रही है, सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा, और कुछ गैर जानिबदार तजिया कार कहते हैं कि मुल्क की इकानमी की बुरी हाल की वजह से हुकूमत के जाने के 18 और जुलाई के बाद ऐसे हालात होंगे हुकूमत को जाना पड़ेगा। हालांकि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अडयाला जेल के अंदर बानी पीटीआई इमरान खान की तहरीक से दोनों में उन्हें रिलीफ नहीं मिला, और जज साहबान ने कहा कि जल्दी करें वरना अगले महीने हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक इंसाफ छुट्टियों पर होगा, मतलब है कि अदलिया की गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी और इस दौरान बहुत ज़रूरी केस लगेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बजट का दौरा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला दावा कर रहे थे कि जब तक इमरान खान अडयाला जेल में कैद, जो कैद तन्हाई में हैं 6 माह से, जब तक इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो सुहेल अफरीदी कहते थे हम बजट मंजूर ही नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो। कभी कहते थे कि हाँ खसारे का बजट देंगे, कभी कहते थे नहीं 3 महीने का बजट देंगे। और मुजम्मल असलम जो एडवाइज़र हैं सीएम केपी के, उनका भी यही दावा था। लेकिन बदकिस्मती देखें, आज इमरान खान जेल में है, उससे मुलाकात भी नहीं होने दी गई, उसकी बहनों को भी नहीं होने दी गई, सलमान अकरम राजा की भी नहीं होने दी गई जो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, और सुहेल अफरीदी भी नहीं मिल सके। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की काबीना ने बजट मंजूर कर लिया और पूरे साल का बजट किया। कहाँ गए 3 महीने, कहाँ गए 6 महीने? क्या इमरान खान की कैद पीपल्स पार्टी के पीटीआई के लिए बेमायनी हो गई? कुछ लीडर तो उसमें बहुत संजीदा ले रहे हैं, लेकिन अक्सरियत लीडर ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज़ कर गई है, या खौफ तारी हो गया, या इनकी बावजूद कोशिशों के एक मुलाकात नहीं हुई। और 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद तो तमाम आइनी माहिरीन इस बात पर मुतफिक थे कि अब इस अदालतों से इंसाफ का हसूल ख्वाहिश हो सकता है, ज़मीन पर खड़े आसमान को हाथ लगाना हो सकता है, अदरवाइज मुमकिन नहीं। आज बड़ी बदकिस्मती है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने कर लिया, और आज जैसे ही हुकूमत जाने की खतरे है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी अपोजिशन की याद सताने लगी। बड़ा प्यार आ रहा है अपोजिशन का। आज उनकी हदायत पर वज़ीर खाना खजाना सुहेल अफरीदी अमीर मकाम ने अपोजिशन चैम्बर में जाकर बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर कायदीन से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि हमें मुतफिका बजट और वफाटा पे बातचीत करनी चाहिए। नाज़रीन, जिस पर वज़ीर आज़म की हदायत पर वज़ीर खजाना और राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम ने असद कैसर, जुनेद अकबर खान, बैरिस्टर गौहर, महमूद खां अचकज़ई और सलमान राजा से भी प्यार की पींगे बढ़ाई और कहा कि हमारे साथ दें। उन्होंने कहा नहीं, हमने कई दफ़ा मुज़ाकरात के लिए मिल बैठ कर चलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आप एक साबिक़ वज़ीर आज़म से, एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात पीटीआई के कायद इमरान खान से एक मुलाकात नहीं करा सकते, तो आपके साथ हम बैठ नहीं सकते। इस मौके पर असद कैसर ने कहा कि हमारा कायद अंदर है, हमें गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, हमें इलेक्शन कंपेन नहीं चलाने दी जा रही, आज़ाद कश्मीर में हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ मुखालफिन को कुचलने और अदलिया को कंट्रोल और मीडिया को कंट्रोल करके समझती है कि इसकी सारी बुराइयां, इसकी माशी नाकामियाँ, सियासी नाकामियाँ और अदारों की करप्शन रह जाएगी। याद रखें कि चंद रोज़ पहले सेनेटर फैसल वाडा ने
کہا تھا کہ پنجاب کے اتنے کرپشن ہے، ایک وزیر کے بارے میں اشارہ کیا کہ وہ اربوں روپے کما رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف آج بے بس دکھائی دیے۔ حالانکہ گزشتہ روز انہوں نے سوئٹزرلینڈ جانا تھا جہاں امریکہ اور ایران کا معاہدہ ہونا تھا، لیکن وہ نہیں گئے اور کچھ لگڑ بگڑ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بجٹ کے سیشن کے دوران سہیل افریدی اور بیرسٹر گوہر سے کہا تھا ایک ہی موقع ہے جون کا کہ عمران خان سے ملاقات کرا لیں، ہمیں بہت خطرہ ہے، بڑی تشویش ہے، بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے بھائی سے ایک عرصے سے ہمیں 6 مہینے سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اس کی کو زندگی کو خطرہ، اور یہاں تک کہ عمران خان کی بینائی 85% چلے گئی اور بشرا بی بی کو اور 2-3 بیماریاں ہیں جس پر انہوں نے جیل کے عملے کو دہائیاں دی کہ خدا کے واسطے مجھے فرسٹ ایڈ چاہیے، ڈاکٹر کو دکھا دیں، لیکن بشرا بی بی کی حالت سنجیدہ ہے، انہیں آنکھ کے علاوہ اور 2-3 مشکلات ہیں، بیماریاں، لیکن ان کا چیک اپ نہیں کرانے دیا جا رہا۔ صرف ایک دفعہ لے کے گئے ہسپتال تو ہسپتال ڈاکٹروں نے کہا بشرا بی بی کو ایڈمٹ کر لیا جائے، ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جیل حکام نے کہا نہیں، انہیں فرسٹ ایڈ دے، اور چند انجیکشن اور میڈیسن دی گئی اور انہیں واپس پہنچا دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اس پر سخت سیکھ پا ہے کہ جیل میں قید تنہائی میں دونوں میاں بیوی عمران خان بشرا بی بی کو رکھ کر اور پی ٹی آئی کو کچلنے کے علاوہ حکومت طاقت کا استعمال اور کہیں نہیں کر رہی، اور ملک کی معاشی ناکامیوں کی ایک داستان ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اس موقع پر کہا تھا بجٹ کو پیش نہ کیا جائے، کے پی کے میں بجٹ کو پیش نہ کیا جائے۔ علیمہ خان نے کہا تھا بجٹ کو پیش نہ کیا جائے، بجٹ کو دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بجٹ کو دباؤ بڑھانے کے لیے یعنی کہ عمران خان کے ذاتی معالجین سے چیک اپ کرا لیا جائے، مکمل بہنوں کی ملاقات کرا دی جائے اور پھر بجٹ پیش کر دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن بجٹ کی وجہ سے عمران خان سے ملاقات ممکن ہے، ادروائز سیاسی جدوجہد کر لی، پورے ملک میں احتجاج کر کے دیکھ لیا، سپریم کورٹ درجنوں دفعہ جا کے دیکھ لیا، ہائی کورٹ درجنوں دفعہ جا دیکھ کر، لیکن انصاف نام کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ موجودہ نظام یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو جتنی تکلیفیں دے گا اتنی پی ٹی آئی ختم ہوگی، لیکن پی ٹی آئی اتنی مقبولیت بڑھ گیا۔ علیمہ خان نے کہا تھا واشگاف لفظوں میں سلمان اکرم راجہ، جنید اکبر خان، سہیل افریدی کو کہ بجٹ کو پیش نہ کیا جائے، بجٹ کو دباؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کم از کم عمران خان سے ملاقات ہو اور ان کا علاج، تو اس میں کیا مشکل کام ہے، یہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں، پی ٹی آئی کی پوری قیادت ان سے ملاقات کرانے میں ناکام رہی۔ مجید نظامی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے حکومت پہ چند دن پہلے فیصل واڈا نے کہا تھا کرپشن کے انبار ہے، بیوروکریسی کے اربوں روپے بیرون ملک جانے کی اطلاعات ہیں اور الزامات لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف ہے، اور حکمران خود ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اربوں روپے باہر لے گئی، نون لیگ والی قیادت اربوں روپے باہر لے گئی، لیکن ان کے لیے نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ انسانی حقوق ہے، صرف ان کا مقصد ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کو کچل دیں اور عوام کو مہنگائی اور کے طوفان میں پھنسا دیا جائے کہ وہ باہر نکلنے کے قابل بھی نہ رہے۔ مجید نظامی ایک جرنلسٹ ہیں سامعین، انہوں نے کہا پنجاب حکومت کی شفافیت کوسچن مارک کر کے مشکوک کی جانب سے ایک اہم قد 2025 کے بجٹ دستاویزات میں آئندہ سال کے تخمینے کے ساتھ گزشتہ سال میں خرچ کی گئی رقوم کا حساب بھی درج ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ تاکہ موازنہ کیا جا سکے پچھلے سال کتنے اخراجات ہوئے کتنے، لیکن اس سال موازنہ کیا جا سکے اور منظور شدہ رقم کہاں خرچ تھی، کتنا زیادہ خرچ ہوا یا کم ہوا۔ تاہم اس مرتبہ پنجاب کے حکومت کے بجٹ میں دستاویزات میں گزشتہ سال کے خرچے کی گئی رقوم کو زیادہ تر مقامات پر بالکل ظاہر ہی نہیں کیا گیا، یعنی کہ پچھلے سال سے کمپیریزن ہوتا تھا اس سال کتنا ہے، اس سال اس کا کمپیریزن ہی کیا ہے، پتہ چلے کہ کتنے اربوں روپے کی دیہڑی لگی ہے۔ مجید نظامی نے کہا زیادہ مقامات پر بالکل بھی ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ عوامی تنقید اور صحافیوں کے ناپسندیدہ سوالات سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال بجٹ دستاویزات کو حساس قرار دے کر کام ہی تمام کر دیا جائے، یعنی کہ اگلے سال بجٹ بھی نہ چھاپے۔ انہوں نے کہا اس میں ملکی سلامتی خطرہ ہے، ان کی تو ہر ملک میں سلامتی ہے، جبکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام پاکستان اور پاکستان کے اداروں سے پیار کرتی ہے، لیکن بجٹ تفصیلات میں پچھلے سال سے موازنہ کرنے کی شک کو غائب کر کے ایسا لگتا ہے کہ اربوں روپے کمانے والوں کی خبث نہیں مٹی۔
नाज़रीन, दूसरी तरफ मैंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर ने जब वज़ीर आज़म इमरान नवाज शहबाज शरीफ महमूदा अचकदी बैरिस्टर गौहर के पास मिले और उन्होंने कहा कि मिलकर बजट पास करें, उन्होंने कहा कैसे करें। उसके बाद औरंगजेब वज़ीर ख़जाना, राना सनाउल्लाह और मीर मकाम अपोजिशन चैम्बर में असद कैसर, बैरिस्टर गौहर अली, जुनैद अकबर खां दीगर क़यादत से मिलने गए तो उन्होंने वज़ीर आज़म की हदायत पर वज़ीर ख़जाना ने असद कैसर, जुनैद अकबर खान और दीगर बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की, जिस पर अपोजिशन रहनुमा उन्होंने उन्हें कहा कि फाटा और बजट पर गुफ्तगू की और हमें मुश्तरका करना चाहिए, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा कि आपने हमेशा हमसे दगा किया है, जब आप मुश्किलात में आते हैं हमें बढ़ते हैं तो हमने 10 सैकड़ों दर्जनों मरतबा वज़ीर आज़म से और साबिक़ वज़ीर आज़म PTI के बानी इमरान खान से मुलाकात का कहा, पर हमें टाल मटोल किया गया। जो मुल्क का वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव एक साबिक़ वज़ीर आज़म से जेल में कैद मुलाकात नहीं करा सकता तो हम कैसे मान जाए कि बजट तो आई है, उन्होंने तैयार किया, इसमें आपका रोल ही कुछ नहीं है। और बजट में पिछले साल से मुआवजा भी नहीं किया गया। उन्होंने इस मौके पर शहबाज वज़ीर आज़म को कहा कि पहले हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, उसका ज़ाती मार्जिन से इलाज कराया जाए, उसकी बुशरा बीबी की हालत गैर है, ये कहा गया। और उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में जब पहले तेल 3% कम हुआ था तो हुकूमत ने 20% तेल की कीमत बढ़ा दी। अब पेट्रोल की कीमत उन्होंने कहा फरवरी वाली जंग से पहले, अमेरिका ईरान जंग से पहले वाली फरवरी वाली पेट्रोल की कीमत लाई जाए, वरना आवाम सड़कों पर आएगी। आपकी महंगाई और करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम है, यहाँ तक कि आपकी हमायती जमात पीपल्स पार्टी भी के आपके खिलाफ है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान से मुज़ाकरात की खबरें हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। इससे हुकूमत के चेहरों में पलाहट बता रही है कि ये घबराए हुए हुकूमत बज़ाहिर जाती हुई नज़र तो नहीं आती। इतनी अच्छी वज़ारत आज़मा की नौकरी शायद ही कोई माजी में कर सके जितना आजकल के वज़ीर आज़म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खबरों से नून लीग में तशवीश है। कई लीडरों ने हमें फ़ोन करके पूछा क्या वाकई हुकूमत जा रही है। मैंने कहा हमें क्या पता। हाँ, इकॉनमी की तबाही की दास्तान ज़ुबान ज़दे आम है। करप्शन के वो किस्से हैं कि पिछले 78 साल में उतनी करप्शन नहीं हुई जितनी पिछले 4 साल में हुई है। बिलावल भुट्टो ने भी बजट तकरीर में वफाकी कौमी सलामती के लिए कहा कि कामयाब नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला एमिकेबली हल किया जाए। हुकूमत नाकाम रही है। हुकूमत ने 18वीं तरमीम में हमने वफाक को सूबों को मजबूत किया था, लेकिन बजाय अब को वफाकी हुकूमत कौमी सलामती में कामयाब होने की बजाय सूबों से बजट काट रही है। हम ऐसा नहीं देंगे। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कहा महंगाई, पसमानदगी, गुर्बत और JD वैंस का नेतन्याहू को जवाब। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने PTI ने कहा कि महंगाई, पसमानदगी और गुर्बत ने 25 करोड़ आवाम को हुकूमत से बदगन कर दिया है और इस तरीके से कोई बात नहीं होगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा आज गुज़श्ता रोज़ KPK का बजट बिला आहिद पहले कह रहे थे, दावा कर रहे थे सेल अफरीदी के 3 माह के लिए मंजूर कर लिया जाएगा और खसारे का बजट होगा। ये इमरान खान की बहन अलीमा खां और इस पे सलमान अकरम राजा का था। लेकिन बदकिस्मती है कि इक़्तिदार में आके वज़ीर आला सेल अफरीदी ऐसे लगता है कि अली अमीन गंडापुर को फॉलो कर रहे हैं। पर गालबन 15 अक्टूबर 2025 में वो वज़ीर आला बने, लेकिन बंदा 8-9 महीने में अपने वज़ीर आज़म पार्टी के कायद से भी नहीं मिल सका और कोई मूवमेंट भी नहीं चला सका। और इमरान खान ने वादिया तौर पर कहा था बजट पास ना करे, लीमा खान ने भी कहा था, लेकिन पास हो गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि पेट्रोल की सतह कम कर दी जाएगी, जबकि पहले पेट्रोल कम कर दिया जाता था जब जंग छिड़ी थी और अभी दुनिया जुमा भी नहीं आता था। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने स्विट्ज़रलैंड का दौरा मनसूख कर दिया क्योंकि उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर बताए पाकिस्तान को दस्तखत कर दिया एग्रीमेंट पर। फिर उधर मसूद परवेज़ ने बना दिया और बाकर बालिकाफ ने कहा कि ये मुआहदा में 60 दिन के लिए मजीद होंगे, लेकिन जहां इसराइल ने मुखालफत की हम सख्त जवाब देंगे। और पाकिस्तान उन्होंने कहा कि ईरान की अवाम ने 3500 से ज़्यादा शहादतें अपनी क़यादत आयतुल्लाह ख़ामनेई समेत अपने फौजी जर्नैल, साइंसदान और अवाम पर बम खाए हैं, लेकिन वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। और ईरान के तमाम असासे जो फ्रीज़ किए गए थे उसे खोला जाए, 300 अरब डॉलर की वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए, तरक्याती काम किए जाए। और इसमें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप खासा फंस गया था, इस जंग में निकलने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और कतर को हाँ पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान के माशी हालात ये है कि थोपिया मुल्क जिसको बड़ी तंग नज़र से देखा जाता था, उनके उधर
4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، جبکہ پاکستان میں 1.4 کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، پسماندگی، غربت اور لوٹ مار کی وجہ سے پاکستان کی عوام بنیادی حقوقوں سے محروم ہے، اور پاکستان میں بجٹ شروع ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی بجٹ پیش کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اگر گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے رکاوٹ ڈالی تو پیپلز پارٹی بھی دکھاوے کے لیے نورا کشتی کھیلے گی۔ لیکن عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے، اور پی ٹی اے کی قیادت کو سوچنا ہوگا۔ کبھی وہ کہتے تھے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور اب عمران خان کو قید تنہائی میں 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس کی بیوی اور ان کے پی ٹی اے کے دیگر قیادت سنگین بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن انہیں علاج کی سہولت بھی میسر نہیں۔ اگر پاکستانی عوام باہر نہ نکلی تو انہیں سوچنا ہوگا کہ ایک قیمتی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے پھانسی دے دی تھی۔ کیا موجودہ حکومت عمران خان جو جھک نہیں رہا، جو ڈیل نہیں کر رہا، جو بار بار ہسپتال جانے کا بہانہ نہیں کر رہا، کیا عوام اس کو رہا کرانے کے لیے سڑکوں پر نکلے گی؟ تو تبھی عمران خان کی رہائی یقینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔